बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर एडवांस्ड सर्वेइंग सिविल 214 की चैप्टर नंबर 5 जो कि टोटल स्टेशन है उसका सेकंड पार्ट होगा। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था कि टोटल स्टेशन एक ऐसा आला है जिसकी मदद से हम उफ़क़ी और अमूदी ज़ाविये दुरुस्ती के साथ मालूम कर सकते हैं और इसके अलावा उफ़क़ी और अमूदी और तिरछे फासले भी इसकी मदद से हम मालूम कर सकते हैं। तो अभी तक के हमारे जितने भी इक्विपमेंट्स हम लोगों ने स्टडी किए हैं उनमें सबसे ज़्यादा एक्यूरेट जो इक्विपमेंट है और जिसके रिज़ल्ट्स फील्ड में भी रिलायबल हैं उस इक्विपमेंट को टोटल स्टेशन कहते हैं। इसकी डेफिनेशन हमने डिस्कस कर ली थी। इसके बाद इसके डिफरेंट जो टाइप्स थी जिसमें सीरीज़ बी, सीरीज़ सी, सीरीज़ PTSV और इस तरह वगैरह वगैरह डिफरेंट जो टाइप्स हैं इसकी हमने डिस्कस की थी। मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास लैब में इक्विपमेंट मौजूद है वो सीरीज़ GPT जो कि ग्राफिकल पल्स है और जिसमें एक्यूरेसी का मेयार बाकी इक्विपमेंट्स की निस्बत सबसे ज़्यादा है और इसमें जो रीडिंग्स हैं वो प्रिज्म और प्रिज्म के बगैर दोनों मेथड्स के ज़रिए पढ़ ली जा सकती हैं। और मज़ीद ये कि इनके साथ एक USB भी अटैच की जा सकती है जिसमें डाटा स्टोर करके और उसको फर्दर ट्रांसफ़र भी किया जा सकता है। इसके बाद हमने इसके डिफरेंट पार्ट्स को डिस्कस किया था कि इसके ऑलमोस्ट सारे पार्ट्स जो हैं वो थियोडोलाइट से मिलते जुलते हैं। तो उसके अंदर हमने इसकी जो बेस प्लेट है, लेवलिंग स्क्रूज़, ऑप्टिकल साइट फाइंडर और इस तरह के इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स को स्टडी किया था। अब इसमें मैंने आपको कहा था कि ऑप्टिकल साइट फाइंडर यानी एक टेलीस्कोप के साथ लगी ये एक शीशे की ट्यूब होती है जिसकी मदद से ऑब्जेक्ट को हम अंदाज़न साइट कर सकते हैं। तो ये हमें इक्विपमेंट को अंदाज़न साइट करने में मदद फराहम करती है। ये एक अहम जो पार्ट है इसका पेपर में इम्पॉर्टेंट है और आ सकता है। इसके बाद ऑप्टिकल प्लमेट का मैंने आपको बताया था कि ये भी आले के साथ एक और आई वेन होती है। जिस तरह आई पीस और ऑब्जेक्ट गिलास में से आई पीस में से देखा जाता है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को, इसी तरह ऑप्टिकल प्लमेट में भी एक आई वेन लगी है। फ़र्क इतना है कि आई पीस में से देखने से हमें सामने देखे जाने वाला ऑब्जेक्ट नज़र आएगा जबकि ऑप्टिकल प्लमेट में से हमें सामने की बजाय जो ज़मीनी स्टेशन पॉइंट है जहाँ पर हमने इक्विपमेंट को सेट किया वो वाला हमें पॉइंट नज़र आएगा। और इसी तरह इसके डिफरेंट जो क्लैम्प स्क्रूज़ थे और स्लो मोशन जो एडजस्टमेंट स्क्रूज़ हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल उफ़क़ी और अमूदी उनके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो आज के लेक्चर में हम लोग टोटल स्टेशन के इस्तेमाल में एहतियातें डिस्कस करेंगे कि फील्ड में जब हमने टोटल स्टेशन इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये एक कीमती इक्विपमेंट है। दीगर तमाम जितने भी इक्विपमेंट्स अभी तक हमने पढ़े हैं आला लेवल, थियोडोलाइट, उनमें सबसे ज़्यादा कीमती इक्विपमेंट हमारा टोटल स्टेशन है। लिहाजा इसके इस्तेमाल में हमें बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। अगर बारिश का मौसम है, इक्विपमेंट के भीग जाने का खदशा है तो ऐसी सूरत में हमें काम करने से परहेज़ करना चाहिए। उसके बाद इक्विपमेंट को जब भी हमने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर शिफ्ट करना है तो इसको अच्छे तरीके के साथ ट्राई ब्रैच के साथ लॉक कर दिया जाए और फिर इसको इस्तेमाल किया जाए। और इसकी शिफ्टिंग के दौरान इसको एक शॉक या एक झटका लगने से हमें महफूज रखना चाहिए। और एक और चीज़ का आप लोगों ने ध्यान रखना जो कि अक्सर स्टूडेंट्स अवॉइड करते हैं कि जब आपने इसको शिफ्ट करना है तो आप इसको ट्राईपॉड स्टैंड से नीचे उतारेंगे और इसके हैंडल से इसको मजबूती के साथ पकड़ेंगे, तब इसको आप लोग एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। अक्सर औकात ये प्रैक्टिस देखने में आती है कि इक्विपमेंट भी ट्राईपॉड स्टैंड के ऊपर ही लगा है और स्टूडेंट्स उसको उठाकर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ लेकर जा रहे हैं, जो कि एक बहुत ही गलत प्रैक्टिस है जिससे इक्विपमेंट के डैमेज होने के काफ़ी चांसेस हैं। तो इसी तरह जब हम इसको इस्तेमाल करेंगे सबसे पहले हमने इसकी चार्जिंग मुकम्मल कर लेनी है और इस चीज़ को इंश्योर करना है कि बैटरी इसकी प्रॉपरली चार्ज हो चुकी है, क्योंकि अगर बैटरी चार्ज नहीं होगी और हम डाटा को स्टोर नहीं कर रहे
तो जितना भी हमने काम किया होगा बैटरी लो होने की वजह से, वो सारे का सारा जो काम है वो ज़ाया होने का खदशा होगा। अच्छा, उसके बाद जब हमने इंश्योर कर लिया कि बैटरी की चार्जिंग प्रॉपर है, तो बैटरी को हमने उस इक्विपमेंट के साइड नॉब में इंसर्ट कर देना है। उसके बाद उस पर लगा हुआ एक पावर स्विच का जो बटन है उसको प्रेस कर देना है। इससे इक्विपमेंट जो है वो ऑन हो जाएगा और उसके ऊपर रीडिंग लेने के लिए वो तैयार हो जाएगा। तो बेसिक सेटिंग इसकी भी हम वैसे ही कर सकते हैं जैसा कि हम लोगों ने थियोडोलाइट के अंदर पढ़ा था कि जो 3 आर्जी तरतीब के मराइल हैं, लेवलिंग, सेंटरिंग और फोकसिंग, तो टोटल स्टेशन के अंदर भी हम इन्हीं चीज़ों का ख्याल रखेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इक्विपमेंट को ट्राईपॉड के ऊपर लगा लेना है। तो सेम प्रोसेस है जैसे हम अनबॉक्स करेंगे, उसके बाद ट्राईपॉड स्टैंड को अंदाज़न लेवल करेंगे और उसके बाद जो टोटल स्टेशन है उसका क्लैम्प स्क्रू और जो ट्राईपॉड स्टैंड है उनको आपस में अच्छे से क्लैम्प कर लेंगे। इसके बाद बैटरी को साथ में अटैच कर लेंगे, लेकिन बैटरी को इंश्योर करना है कि वो फुली चार्ज हो चुकी है। उसके बाद ये 3 वही प्रोसेस आ रहे हैं, सेंटरिंग, लेवलिंग और साइटिंग या फोकसिंग हम इसको कह सकते हैं। तो सेंटरिंग के अंदर जैसे मैंने आपको ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं कि सेंटरिंग के वैसे तो बहुत सारे तरीके होते हैं, जिनमें एक शाकूल है, जो प्लम बॉब है, जो अक्सर हम मिस्त्री के पास भी देखते हैं कि दीवार को या उसका अमूदीपन चेक करने के लिए प्लम बॉब एक शाकूल उन्होंने अटैच किया होता है। तो शाकूल को हम इक्विपमेंट के यहाँ सेंटर में लगाएंगे और उसको फ्री फॉल करवाएंगे। जहाँ पर वो टच करेगा तो वो पॉइंट हमारा कहलाएगा स्टेशन पॉइंट है, जिसके ऊपर हमने इक्विपमेंट को सेट करके रीडिंग लेनी होगी। और यही चीज़ अब इस इक्विपमेंट में ईजी होगी कि इसमें इसके साथ ऑप्टिकल प्लमेट एक मौजूद है, यानी एक साइड में आई वेन लगी है जहाँ से हम देखेंगे तो सामने की बजाय हमें नीचे वाला जो ज़मीनी स्टेशन पॉइंट है वो हमें दिखाई देना लगेगा। तो इस प्रोसेस के तहत हमने इसकी जो सेंटरिंग का प्रोसेस है उसको मुकम्मल कर लेना है। उसके बाद लेवलिंग भी ऑलमोस्ट सेम प्रोसेस के तहत हो जाएगी कि तीनों जो लेवल स्क्रूज हैं पहले आपने उनको सेंटर में लेकर आना है ताकि वर्टिकली ऊपर और नीचे दोनों साइड में हमारे पास बराबर गुंजाइश हो इक्विपमेंट को लेवल करने की। उसके बाद हम उसके जो टेलीस्कोप है उनको दोनों लेवलिंग स्क्रूज के दरमियान रख कर लेवल करेंगे, फिर नेक्स्ट 2 लेवल स्क्रू के दरमियान रखेंगे और उसके बाद नेक्स्ट जो लास्ट के 2 लेवलिंग स्क्रूज हैं उनके दरमियान में रख कर लेवल करेंगे। तो ये तीनों प्रोसेस को जब हम लेवल में लेकर आएंगे तो इक्विपमेंट हमारा एक तरह से लेवल में आ जाएगा। उसके बाद जब हम दोबारा से इक्विपमेंट को ओपन करेंगे तो कुछ इक्विपमेंट्स के अंदर डिजिटल एक स्क्रीन शो होगी जिसके ऊपर गोल बबल नज़र आ रहा होगा और जिसमें हम फर्दर लेवलिंग की एडजस्टमेंट्स मुकम्मल कर सकते हैं। तो उसमें हमें लेवलिंग की एडजस्टमेंट नज़र आ रही होंगी कि एक्स कोऑर्डिनेट में, वाई कोऑर्डिनेट में और जेड कोऑर्डिनेट के अंदर हमारा इक्विपमेंट जो सेंटर पॉइंट है, जो ओरिजिन है, वहाँ से कितना हट चुका है। तो उस हवाले से हम उसकी एक बार फिर से सेंटरिंग कर लेंगे। उसके बाद साइट करना यानी फोकस करना, ऑब्जेक्ट को वाजे करना, इसमें आई पीस और ऑब्जेक्ट ग्लास की फोकसिंग, दोनों फोकसिंग शामिल है। इसकी भी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, जस्ट आपको ब्रीफ रिव्यू दे दूंगा क्योंकि थियोडोलाइट के अंदर ये चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो आपने ये याद रखना है कि आई पी सी फोकसिंग का मतलब है जो क्रॉस हेयर्स हमें नज़र आ रहे हैं उनको हमने वाजे कर लेना है। इस तरीके के साथ हमारी आई पीस की फोकसिंग मुकम्मल हो जाएगी। और इसी तरह ऑब्जेक्ट ग्लास की जो फोकसिंग है, इसमें हम सामने देखे जाने वाले ऑब्जेक्ट को या स्टाफ को या टारगेट को हम वाजे कर लेते हैं और ये काम हमारा फोकसिंग स्क्रू की मदद से मुकम्मल हो सकता है। तो इस तरीके के साथ जब भी हम फोकसिंग का जिक्र करेंगे तो अंडरस्टूड है कि हम आई पीस की फोकसिंग और ऑब्जेक्ट ग्लास की फोकसिंग दोनों चीज़ों का हम जिक्र कर रहे हैं। इसके बाद अब जब लेवलिंग, सेंटरिंग और फोकसिंग का प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा तो हमारा इक्विपमेंट रीडिंग लेने के लिए रेडी है। तो रीडिंग के लिए जैसे हमने पढ़ा है कि हमारे पास ये जो टोटल स्टेशन इस्तेमाल है ये प्रिज्म के साथ भी इस्तेमाल हो जाएगा और बग़ैर प्रिज्म के भी। अब प्रिज्म के साथ इस्तेमाल का फ़ायदा ये है कि प्रिज्म के साथ हम डिस्टेंस मेजरिंग जो रेंज है उसको एक्सीड कर सकते हैं, ज़रूरत के मुताबिक उसको एक्सटेंड किया जा सकता है।
तो इस हवाले से जो प्रिज्म की टाइप्स हमारे पास जो फील्ड में इस्तेमाल हो रही हैं वो सिंगल प्रिज्म, ट्रिपल प्रिज्म और 9 प्रिज्म, यानी 1, 3 और 9 प्रिज्म इस्तेमाल हो रही है। यानी इनको आपने 1, 2 और 3 प्रिज्म नहीं लिखना, पेपर में इसका भी एक क्वेश्चन आ सकता है, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसकी डिटेल पेज नंबर 284 के ऊपर लिख दी गई है, ये वहाँ से आप लोगों ने इसको देख लेना है, सिंगल प्रिज्म, ट्रिपल प्रिज्म और 9 प्रिज्म को। तो ज़रूरत के मुताबिक हमने प्रिज्म्स को सिलेक्ट करना होता है और इसकी जो डिस्टेंस मेजरिंग रेंज है इसको साथ में एक्सीड कर लेना होता है। अच्छा, उसके बाद झुकाव के लिए दुरुस्ती, क्योंकि कुछ डिजिटल या एडवांस्ड इक्विपमेंट्स ऐसे भी हैं जो कि ऑटो भी लेवल जिनके अंदर फंक्शन मौजूद होता है, यानी इक्विपमेंट को हमने किसी भी हालात के अंदर रख दिया, ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर रख दिया, उसके बाद ऑटो लेवल का बटन प्रेस करेंगे तो वो हमारे जितनी भी टिल्टिंग होगी या जो झुकाव होगा उसको फ़र्क को ख़त्म कर देगा और ऑटोमेटिक लेवल पोजीशन में हमारे पास ले आएगा। तो इस इक्विपमेंट के अंदर हमारे पास यानी ये भी फंक्शंस मौजूद होते हैं। इसी वजह से इसकी ओवरऑल जो एक्यूरेसी है उसका मेयार दीगर तमाम इक्विपमेंट्स की निस्बत सबसे ज़्यादा है। आज के लेक्चर में हम यहीं तक इसको स्टॉप करेंगे और बेसिकली आपका जो रिड्यूस करिकुलम है उसमें चैप्टर नंबर 5 के मेजर टॉपिक्स मैंने आपको कवर करा दिए। आपने जस्ट एक काम करना है कि नेक्स्ट जो हमारे टॉपिक्स हैं टोटल स्टेशन की मदद से लिए जाने वाले काम, यानी इसका मतलब है टोटल स्टेशन की मदद से हम कौन कौन सी रीडिंग्स पढ़ सकते हैं या हासिल कर सकते हैं। तो उसके अंदर एंगल मेजरमेंट यानी जाविया को हम पैमाइश ले सकते हैं। उसके बाद इसी तरह उफ़की और अमूदी जाविया आ जाएगा इसी के अंदर। उसके बाद फासले का इंतखाब करना, उफ़की फासला, अमूदी फासला नापना। उसके बाद हम लोग इसकी मदद से ऑफसेट की पैमाइश मालूम कर सकते हैं। ऑफसेट मालूम करने के बाद किसी भी दो नुकात के दरमियान जो जावियाती फ़र्क है उसको हम मालूम कर सकते हैं। कोऑर्डिनेट्स की पैमाइश ले सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट की हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट जो कि आला लेवल में आप लोग पढ़ते रहे हैं मैनुअली, वो हम डिजिटली फिर टोटल स्टेशन की मदद से मालूम कर सकते हैं। उसके अलावा लेवलिंग का काम ये भी इसकी मदद से हम कर सकते हैं। मुख्तलिफ नुकात की निशानदही करना और किसी भी ट्रेवर्स के जावियों और फासलों की पैमाइश लेना। उसके बाद किसी भी लाइन को यकसा फासलों में तकसीम करना, किसी मकाम की ऊंचाई मालूम करना, किसी भी इलाका का रकबा मालूम करना। तो ये मुख्तलिफ काम है जिनकी आप लोगों ने एक लिस्ट बना लेनी है या बुक के ऊपर मार्क कर लेने हैं। अब याद रहे कि इनके जस्ट एग्ज़ाम के हवाले से आप लोगों ने नाम याद रखने हैं कि ये चीज़ें जो टोटल स्टेशन है इसकी मदद से काम लिए जा सकते हैं। तो इसी तरह का आपसे यानी क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि टोटल स्टेशन के फंक्शंस के नाम लिखें। तो ये इसी के फंक्शंस ही हैं जो कि हमें टोटल स्टेशन की मदद से परफॉर्म किए जा सकते हैं, जिनमें मैंने आपको काफ़ी सारी डिटेल बता दी है। इनके जस्ट आप लोगों ने नाम याद रखने। तो रिड्यूस करिकुलम में हमारा जो चैप्टर नंबर 5 टोटल स्टेशन है वो टॉपिक आपका यहाँ पर क्लोज होता है। इसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम है या कोई चीज़ आप समझते हैं कि आपको क्लियर नहीं हुई तो आप मुझे पर्सनली टेक्स्ट कर सकते हैं, उसका मैं इंशाल्लाह जल्द से जल्द आप लोगों को रिप्लाई दे दिया करूँगा। अब ये यहाँ पर इसके 10 क्वेश्चंस जो हैं ये आपके फाइनल जो रिड्यूस करिकुलम है उसके मुताबिक आपके कोर्स का हिस्सा है। तो इन क्वेश्चंस को आप लोगों ने एक बार फिर से देख लेना है। टाइप्स ऑफ प्रिज्म जो है पेज नंबर 284 पर डिटेल है। सिंगल प्रिज्म, ट्रिपल प्रिज्म, 9 प्रिज्म, ये इनके मैंने आपको नाम बता दिए। टोटल स्टेशन की तारीफ हम डिस्कस कर चुके हैं, इसके फ़वाइद भी पढ़ चुके हैं। फंक्शन अभी मैंने आपको बता दिए हैं। मुख्तलिफ कामों में ये हमें मदद फराहम करता है। टाइप्स ऑफ टोटल स्टेशन लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, सीरीज़ बी, सीरीज़ सी, सीरीज़ पी, TSV वगैरह। उसके बाद पार्ट्स ऑफ टोटल स्टेशन का डिटेल में लेक्चर लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। प्रिकॉशन, एहतियाती तदाबीर आज हमने डिस्कस कर ली हैं। उसके बाद इसको तैयारी के जो मराइल हैं वो भी आज हमने डिस्कस किए हैं कि आला को ट्राईपॉड पे लगाना, इसकी बैटरी कनेक्शन चेक करना और सेंटरिंग, लेवलिंग, फोकसिंग कर लेना वगैरह।
उसके बाद इसके मुख्तलिफ मोड्स होते हैं, इनके आपने डिटेल बुक में देख लेनी है। फाइन मोड और कोर्स मोड, यानी फाइन मोड का मतलब है अगर ज़्यादा दुरुस्ती के साथ हम रीडिंग लेना चाह रहे हैं तो ज़ाहिर है उसमें थोड़ा सा टाइम हमें ज़्यादा लगेगा, तो एक फ़ायदा है एक नुकसान है। और इसी तरह कोर्स मोड है जिसके अंदर रीडिंग जल्दी आ जाएगी लेकिन उसमें एक्यूरेसी लेवल फ़ाइन की निस्बत थोड़ा सा कम होगा। तो इस तरह से फ़ाइन मोड और कोर्स मोड के अंदर डिफरेंस आपने याद कर लेना है। ये 10 क्वेश्चन हैं, इनको आप लोगों ने एक बार चेक कर लेना है। अगर मज़ीद भी किसी क्वेश्चन में आपको लगता है कि आपको हेल्प की ज़रूरत है, आप किसी भी टाइम मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में कोई रिटर्न में आपको असाइनमेंट नहीं दे रहा। जिन स्टूडेंट्स की प्रीवियस असाइनमेंट्स मिसिंग है उनको आप लोग इस संडे तक सबमिट करवा दें, ताकि अगर किसी के मार्क्स नहीं लगे तो वो मैं आपको काउंट करवा दूं। उसके अलावा आप लोगों ने जो YouTube के ऊपर जब लेक्चर अपलोड होगा तो हर लेक्चर के बाद नीचे उसकी अटेंडेंस के तौर पर आपने अपना नाम और रोल नंबर कमेंट सेक्शन में लिखना है, ताकि मुझे कंफर्म हो सके कि आपने ये लेक्चर सुन लिया है। लेक्चर इज़ क्लोज फॉर नाउ। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।